और अत्याचार को लेकर। बांग्लादेश में हिंदुओं का हाल बेहाल है। वहीं जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ कट्टरता खुलकर सामने आने लगी है। एक तरफ जमाते इस्लामी के नेता ने मंच से अल्पसंख्यकों को संसद से बाहर करने तक की धमकी दी, तो दूसरी तरफ एक और हिंदू युवक को जिंदा जलाकर मार दिए जाने की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। इन दोनों घटनाओं ने देश में अल्पसंख्यकों की जो सुरक्षा है उस पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ताजा मामला नरसिंदी जिले का सामने आया, जहां पर 23 साल के हिंदू युवक चंचल भौमिक को उसकी ही दुकान के अंदर जिंदा जलाकर मार दिया गया। वो दुकान में सो रहा था, तभी शटर बंद करके पेट्रोल डाला गया और आग लगा दी गई। इतना ही नहीं, हमलावर बाहर खड़ा रहा और चंचल की जलकर मौत होने तक देखता रहा, फिर भाग गया। चंचल अपने परिवार का अकेला सहारा था। पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी। वो बीमार मां, दिव्यांग बड़े भाई और छोटे भाई की जिम्मेदारी उठा रहा था। पिछले 6 साल से वो उसी गैराज में काम करता था और वहीं पर रहता भी था। परिजनों का कहना है कि ये हत्या सोची समझी साजिश है और इसके पीछे धार्मिक नफरत जुड़ी हुई है। ये पहली घटना नहीं कि हिंदू को टारगेट किया गया हो। इससे पहले दीपू चंद्रदास और खोकोन चंद्रदास को भी इसी तरीके से जिंदा जलाया गया और पिछले 1 महीने में 9 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। ऐसे में बड़ा सवाल है, आखिर बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म कब थमेगा? इस मुद्दे पर हम मेहमानों के साथ भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मृतक चंचल के परिजन जो हैं वो क्या कुछ कहते नजर आए, वो भी आपको हम सुनवाएंगे कि किस तरीके से उनका बयान निकलकर सामने आया, उनका दर्द किस तरीके से निकलकर सामने आया। और लेकिन इस बीच 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके साथ हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर फाजिल अहमद जी जुड़े हैं। फाजिल जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। और हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु पंडित राकेश चतुर्वेदी जी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। राकेश जी, आपका भी स्वागत। फाजिल साहब, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। फाजिल साहब, एक बड़ा गंभीर आरोप ये लगता नजर आ रहा है, जिस तरीके से बांग्लादेश में ये बड़ी विपरीत सी स्थितियां अल्पसंख्यकों के लिए बनी हुई नजर आ रही हैं, उसमें ये कि भारत में मौजूद जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं या मुस्लिम जितने भी संगठन हैं, वो इस धार्मिक उन्माद को लेकर आवाज उठाते नजर नहीं आ रहे हैं, शांति से बैठे हुए हैं। नहीं, सभी लोग आवाज उठा रहे हैं। हम लोग भी उनकी काफी मजम्मत कर रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है कि आवाज नहीं उठा रहे जी, सभी लोग उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि देखिए, हमारा देश हिंदू संस्कृति का देश है, लेकिन कल यूएन के अंदर ईरान को लेकर के वोटिंग प्रस्ताव हुआ जी, तो ईरान पे तो भारत बोला, लेकिन बांग्लादेश पर भारत नहीं बोला। आखिर उसका मसला आप हमारे ऊपर क्यों करते हैं? भारत के मुसलमानों पर इसका आरोप क्यों मढ़ते हैं? मसला है बांग्लादेश का। तो सरकार को बांग्लादेश के बारे में कल यूएन के अंदर ये बात उठानी चाहिए थी। हम लोग तो यही मांग कर रहे हैं ना कि भाई आप यूएन में कम से कम अंतर्राष्ट्रीय मामलों की पंचायत तो वहीं होती है ना, वो पंचायत घर है वहां का। तो जब वहां आप मामला नहीं उठाएंगे और भारत की टीवी को प्रोवोक करके ये मामला उठवाएंगे, तो कहीं ना कहीं असहज होने की स्थिति होती ही है कि सरकार क्या चाहती है, केवल प्रोपेगेंडा चाहती है या सचमुच बांग्लादेश के हिंदुओं की मदद करना चाहती है? यदि मदद करना चाहती है तो भारत सरकार, हम लोग भारत सरकार से ही तो मांग कर सकते हैं ना कि भारत सरकार अगर वहां तो ये सेना भेजे, नहीं तो यूएन में इसकी बात उठावे। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जा करके आप उसको पंचायत करके और बांग्लादेश की मूल समस्या पर ध्यान केंद्रित कराना, पूरी दुनिया का ध्यान इधर खींचना, ये तो काम सरकार का है ना, भारत सरकार को करना चाहिए। लेकिन भारत सरकार ईरान का साथ दी, कल पूरी उसमें वोटिंग भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन बांग्लादेश का इन लोगों ने नाम ही नहीं लिया। हमें तो बहुत दुख है इस बात का कि बांग्लादेश में जो हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के लिए हिंदूवादी सरकार इतना निर्दयी तरीके से अपने आप को किनारे कर लिया और कोई एक शब्द नहीं बोला बांग्लादेश के लिए। कम से कम एक प्रस्ताव तो लाना चाहिए था बांग्लादेश के लिए, ताकि हम लोग यहाँ, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो यही कर सकते हैं ना कि भाई आप सरकार से ही तो मांग करेंगे। हिंदूवादी संगठन जो जुलूस निकाले उसमें हम लोग भी शामिल थे, और उसके बाद वहां पे सरकार से ही तो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी भारत के में अगर सरकार से ही तो मांग करेगा ना, तो सरकार को चाहिए कि वो कम से कम बांग्लादेश के मामले को लेकर के यूएन में प्रस्ताव तो ले आते, लेकिन नहीं लाए। इसलिए ऐसा लगता है कि केवल बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही हैं वो खाली भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा है, बाकी सच्चाई में कुछ और है।
इसीलिए दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत सरकार कभी इस मुद्दे को नहीं उठा रही है। जी जी, ठीक है फाजिल जी, लेकिन कुछ जानकारियां मैं आप तक और पहुंचा दूं। मैं राकेश जी का रुख करूं उससे पहले 2024, 2025, 26 में भी जो है ये पूरा मुद्दा यूएन और यूएस रिपोर्ट्स में जो है निकलकर सामने आया था। वहां पर इस मुद्दे को उठाया गया था कि किस तरीके से हिंदुओं के साथ वहां बर्बरता हो रही है, किस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। नहीं, कहीं नहीं हुआ। ये तो आपको पता नहीं कहां से रिपोर्ट मिली है। और ठीक है, मैं रिपोर्ट आप तक भी पहुंचाऊंगा। ठीक है फाजिल जी, मैं आप तक भी रिपोर्ट भेजूंगा। ठीक है, मैं एक रिएक्शन राकेश जी का ले लेता हूं। राकेश जी, जिस तरीके से अगर बांग्लादेश को लेकर बात करें, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के ऊपर जिस तरीके से अटैक किए जा रहे हैं, हमले किए जा रहे हैं, किस तरीके से आप इन हमलों को देख रहे हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक आते ही ये हमले और ज्यादा बढ़ गए हैं। राकेश जी। अभिषेक जी नमस्कार, और फाजिल अहमद साहब को भी नमस्कार मेरा। और बहुत से शब्दों से साहब फाजिल अहमद के मैं सहमत हूँ जी कि सरकार को जो है कठोरता के साथ कदम बढ़ाना चाहिए। लेकिन जी अभिषेक जी और फाजिल जी, हम सभी लोग जो है सहमत होंगे कि विश्व में जहां जहां जो है धार्मिक कट्टरता का जो जहर जिस जिस जी राष्ट्र में जिस जिस देश में फैलाया गया, वह राष्ट्र जो है पतन की राह पर गया। और ये सवाल सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है। जो कट्टरता आज जो है हिंदुओं को जलवा रही है, दुकानों में जला दे रहे हैं या फांसी पर चढ़ा दे रहे हैं, वह आने वाले समय में वहां के आवाम के लिए, वहां की जनता के लिए, चाहे वह मुस्लिम हो चाहे वह हिंदू हो, हर किसी के लिए वह एक ऐसे जो है जहर का काम कर रही है जो आने वाले समय में सभी को शिकार बनाएगी। और हम सभी को यह सीख लेनी चाहिए कि विशेष रूप से ऐसी कट्टरता जो है धार्मिक जो है या किसी विशेष धर्म के प्रति जो नफरती जो है सोच है, वह हमेशा से ऐसी आग का काम करती है जो पहले तो पड़ोसी का घर जलाती है, फिर अपना ही घर जो है जला करके स्वाहा कर देती है। दूसरी चीज, फाजिल अहमद साहब के शब्दों को मैं आगे बढ़ाऊं। फाजिल अहमद साहब बिल्कुल सत्यार्थ कहा आपने। सरकार या कानून या सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है आवाज उठानी चाहिए। कानून या सरकारी जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आवाजें समय समय पर उठती रही हैं बहुत सारे राष्ट्रों के अगेंस्ट भी, लेकिन वहां क्या परिवर्तन आया? दूसरी चीज, अब यहाँ पर हमें सबसे बड़ा जो ध्यान देना है, वहां पर स्वतः लोगों के अंदर जो है जन जागृति होनी चाहिए। और यह जो नफरती सोच है, यह जो कट्टरता का जो आग लगाई जा रही है उनके दिलों में, उसमें जो है कमी तभी आएगी जब हम अपने समाज को सुव्यवस्थित करेंगे। अपने जो है मुस्लिम बंधुओं, वहां पर जो लोग हैं, जैसे हमारा और फाजिल साहब का, जैसे फाजिल साहब ने कहा कि हम लोग हिंदुओं के सभा में या विरोध में शामिल हुए, बिल्कुल सही है। हम और फाजिल साहब भी बैठ करके जो है चर्चाएं करते हैं, लेकिन यह चर्चाएं हमारे और फाजिल साहब से निकल करके जो है बांग्लादेश के जो है वहां पर जो विशेष करके जो मुस्लिम संप्रदाय के धर्मगुरु हैं, जो मौलाना है, जो वहां पर राजा है, यानी कि वहां का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसकी सोच से इस कट्टरता का अंत जब तक नहीं होगा, तब तक जो है बांग्लादेश, हजारों देश ऐसे जो हैं तालिबान बनने की दिशा में, अफगानिस्तान बनने की दिशा में बढ़ेंगे। और वहां सिर्फ एक हो सकता है, आज जो है हम मरने पर अफसोस नहीं कर रहे हैं या एक हिंदू के जलाने पर नहीं आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय पे सैकड़ों मुस्लिम और सैकड़ों मुस्लिम बंधुओं या उनकी जो है महिलाओं के साथ तालिबान या अफगानिस्तान जैसा अत्याचार देखने को मिलेगा। तब शायद हम लोग पछताने के सिवा और कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह नफरती सोच जो है समाज को समाप्त कर चुकी होगी। जी ठीक है फाजिल साहब, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया रिपोर्ट्स का, तो मैंने एक रिएक्शन लिया यहाँ पर राकेश जी का भी, लेकिन अब मैं आपको बता दूं जिस तरीके से 2025 को लेकर बात करें, 2025 में भी सरकार के द्वारा यूएन में मुद्दा उठाया गया। यूएन की मल्टीलैटरल फोरम में माइनॉरिटी सेफ्टी और सामान्य सिद्धांत को लेकर भारत सरकार ने मुद्दा उठाया। दूसरी ओर अगर हम बात करें सितंबर 2024 को लेकर, तो उस वक्त भी भारत ने सार्वजनिक रूप से, MEA ने सार्वजनिक रूप से आकर यह कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश सरकार सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। इसके बाद अभी हाल फिलहाल में आपने भी देखा किस तरीके से बांग्लादेश के साथ रिश्ते और तल्ख होते नजर आए। भारत ने 2 टूक जो है वो बांग्लादेश को कही है। लेकिन ऐसे में इस बीच में एक चीज और ऐड करना चाहूंगा फाजिल जी, क्या आपको लगता है कि और सख्त कदम उठाने की जरूरत है सीधे तौर पर बांग्लादेश के ऊपर? अभिषेक जी देखिए, मैं एक उदाहरण देकर समझाना चाहता हूं जी। भगवान राम ने रावण को उपदेश नहीं दिया था, उसके साथ युद्ध किया था जी। और युद्ध जो है सिर्फ सीता माँ को छुड़ाने का नहीं था, बल्कि ऐसे पापी राजा और अहंकार को समाप्त करने का युद्ध था जी। तो अब जो
सरकार जो यूएन में जब आप जिसकी बात कर रहे हैं, उस समय शेख हसीना के समय में ही ये काम होता था। जी शेख हसीना के समय में भी मंदिर तोड़े जाते थे, हिंदुओं पे जुल्म होता था। तो फिर शेख हसीना से आपकी इतनी मोहब्बत कि उसको भारत में ला के रखे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है वहां के इन घटनाओं के पीछे। जी और दूसरी बात देखिए, धर्म से मतलब नहीं है, ना तो मुसलमान से ना हिंदू से। यह एक पूरी तरह से राजनीतिक मामला है। और जो लोग शेख हसीना के अंधभक्त हुआ करते थे, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो बिजनेस में हो या राजनीति में हो, जी उन लोगों पे हमले हो रहे जी। जो शेख हसीना के कट्टर समर्थक हुआ करते थे। और रहा इस तरह की हत्या करने से और रूढ़िवादी और कट्टरपंथी की बात, तो जब मोनू मानेसर ने 3 मुसलमानों को जिंदा गाड़ी में डाल करके जला दिया, अभी वो जेल में है, कानून अपना काम कर रहा है, जी तो उस समय भी तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग सरकार की ही जिम्मेदारी होती है, चाहे किसी भारत सरकार ही चाहे मोनू मानेसर को के ऊपर कार्रवाई करे या बांग्लादेश पर कार्रवाई करे, करना सरकार को ही। जी हम लोग तो सिर्फ बातें कर सकते हैं, उठा सकते हैं मुद्दे को, जी। सरकार को याद दिला सकते हैं जी अपनी घटनाओं का। जी। तो ये सारी जो कट्टर, ये सही बात कहा मिश्रा जी ने कि कट्टरता हमेशा देश को पीछे करती है। आज हमारे देश में भी जो कट्टर छवि के लोग जो जिस तरह का हमला दलितों पे, मेरठ में भी देखिए जिंदा जला दिया एक दलित को, उसकी मां को मार दिया, उसकी बेटी के साथ बलात्कार कर दिया, और न जाने कितनी घटनाएं अगर हम याद दिलाने लगे तो हर रोज अखबारों में आधे से ज्यादा अखबार तो इन्हीं हत्या और लूट और डकैती और बलात्कार से भरा रहता है। कितने लोग हमारे यहाँ जेलों में। जी। तो इन सब चीजों को उठाने से कोई फायदा नहीं है। हमारी सरकार अंतर्राष्ट्रीय मामले में भी विफल रहती है और देश के अंदरूनी मामले में भी विफल रहती है। वो डमरू बजाने से और जयकारा करने से देश नहीं आगे बढ़ता है। देश आगे बढ़ता है पॉलिसी बनाने से, इम्प्लीमेंट करने से। जी और इस तरह की जो बातें देश में चल रही हैं कि केवल हिंदू धर्म की बात करो, की बात करो, मंदिरों की बात करो, इन सब चीजों से हमारे अपने देश में कितना कट्टरता फैल रही है, ये भी तो देखिए ना। आप पड़ोसी इतना चिंता करते हैं बांग्लादेश की, पाकिस्तान की, खुद के अपने देश में क्या हो रहा है इस पर भी हम लोग को बात करना चाहिए कि क्या हो रहा है। आप बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, भारत के मुसलमानों को क्यों आप उसमें शामिल करते हैं या भारत के मुसलमानों पर क्यों बात करते हैं? भारत का मुसलमान क्या कर लेगा? जब भारत का मुसलमान भारत में कुछ नहीं कर पा रहा है तो बांग्लादेश में जाके क्या कर लेगा? बात चाहे वो हिंदू उठावे चाहे मुसलमान उठावे, करना सरकार को है। ठीक है। सरकार को जिस तरह से भगवान राम ने रावण से युद्ध किया, यदि कोई नहीं मानता है तो हमारे पास एक बड़ी सेना है, हमारा एक बड़ा देश है, हमारी एक बड़ी व्यवस्था है। क्या हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे? और एक उदाहरण दे के आपको समझाते हैं। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, म्यांमार भी हमारा पड़ोसी देश है। म्यांमार में हमको हाईवे बनाने की जमीन आंग चान सू जो प्रधानमंत्री थे, वो दिल्ली की पढ़ी लिखी थी, दिल्ली में लंबे समय तक रही, वो प्रधानमंत्री बनी म्यांमार की। तो म्यांमार की प्रधानमंत्री को नजरबंद करके जेल में डाल दिया गया, लेकिन हमारे देश की सरकार ने उसकी भी कोई मदद नहीं की, उसको भी अपने हाल पे छोड़ दिया। तो ये सब चीजें जब बात होती है ना, तो वही होता है कि भाई आप किसी की मदद नहीं करेंगे, किसी के समर्थन में नहीं खड़ेंगे, केवल बातें करेंगे और प्रोवोक करके इंडियन मीडिया में डिबेट कराएंगे, डिस्कस कराएंगे। ठीक है, मतलब कठोर कदम उठाने की, मुसलमानों के सिर मर देंगे। बिल्कुल, मतलब जिस तरीके से आपने जिक्र किया फाजिल अहमद जी, कठोर कदम उठाने की जरूरत है, लेकिन जाहिर तौर पर जो स्थितियां इस वक्त बांग्लादेश में बनी हुई नजर आ रही हैं वो स्थितियां बेहद ही चिंताजनक। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और रुख कर लेते हैं कुछ खबरों का फटाफट अंदाज में। अफगानिस्तान युद्ध में नाटो की भूमिका पर विवादित बयान के बाद ट्रंप की सफाई। ब्रिटिश सैनिकों की तारीफ करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में जो शहीद हुए हैं वो महान योद्धा हैं। ट्रंप का ये बयान निकलकर सामने आया। ट्रंप का ये बयान जो है काफी ज्यादा विवादित बनता हुआ नजर आ रहा है। इस बयान को लेकर तरह तरह के रिएक्शंस निकलकर सामने आ रहे हैं। अफगानिस्तान युद्ध में नाटो की भूमिका पर ट्रंप का यह विवादित बयान निकलकर सामने आया। ब्रिटिश सैनिकों की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान में जो शहीद हुए हैं